Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 9th Civic Chapter 4 Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हमने पढ़ा था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। इस वीडियो में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे वोटर लिस्ट, दैट मीन्स जिसमें मेंशन होता है कि कौन वोट डाल सकता है, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वंस कॉन्स्टिट्यूंसीज आर डिसाइडेड, जब कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइडेड हो जाती हैं, जैसे कि आपने रीड करा था 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं टोटल हमारी कंट्री में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि हु कैन एंड हु कैन नॉट वोट, कौन वोट डाल सकता है कौन नहीं डाल सकता। दिस डिसीजन कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनीवन टिल द लास्ट डे, ये किसी पे डिसीजन नहीं छोड़ा जा सकता लास्ट डेट तक। इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर एक लिस्ट बनती है दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि आपको पता ही है 18 ईयर एबव जो होते हैं वो 18 ईयर एबव जो हैं वो वोट डाल सकते हैं, तो वो एलिजिबल में आते हैं। इज़ प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन से पहले ये बनाई जाती है एंड गिवन टू एवरीवन, और सबको दे दी जाती है। दिस लिस्ट इज़ ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्ट्रल रोल, इसे या तो हम इलेक्टोरल रोल कहते हैं या कॉमनली नन इज़ अ वोटर लिस्ट, इसे वोटर लिस्ट भी कहते हैं। तो ये आप ईजिली समझ लीजिए कि जो एलिजिबल है वोट डालने के लिए उसके नाम होते हैं इसके अंदर। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर इट्स लिंक टू द फर्स्ट कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर। एवरीवन शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि सबको इक्वल राइट है वोट डालने का और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। अर्लियर वी हैव रीड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रिंसिपल क्या है। दैट मीन्स in practice it means that everyone should have one vote, each vote should have equal value. that means जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर है उन्हें वोट डालने का राइट्स है, लेकिन जो 18 से नीचे एज होती है उनकी वो वोट नहीं डाल सकते, वो एलिजिबल नहीं हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉ है और हर किसी के एक वोट और वोट डालने का अधिकार होता है और उसकी इक्वल वैल्यू होती है, उसकी वोट की बहुत वैल्यू मानी जाती है। नो वन शुड डिनाइड द राइट टू द वोट विदाउट अ गुड रीज़न, कोई भी उसके वोट को मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता जब तक कि कोई रीज़न ना हो। डिफरेंट सिटीज़न डिफरेंट फ्रॉम वन अदर इन मैनी वेज, हर आपको स्टेट्स में और हर कंट्री में अलग अलग सिटीज़न मिलेंगे, सबका डिफरेंट तरीका होता है वे ऑफ वर्किंग का या टॉकिंग का। कुछ लोग रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं कुछ, और कुछ एजुकेटेड नहीं भी होते हैं और नॉट एजुकेटेड एट ऑल, सभी को हम नहीं कह सकते कि एजुकेशन है। सम आर काइंड अदर आर नॉट, कुछ हैं एजुकेटेड कुछ नहीं है। बट ऑल ऑफ द आर ह्यूमन बींग, लेकिन सब ह्यूमन बींग तो हैं विद देयर नीड्स एंड व्यूज, सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ दैम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन दैट इफेक्ट दैम, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबको अपने व्यू रखने का राइट है, और क्योंकि उनके व्यूज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है डिसीज़न पे, तो इसीलिए ये डिज़र्व करते हैं कि सबको ह्यूमन बींग होने की वजह से सबको राइट्स होना चाहिए वोट डालने का। इन अवर कंट्री ऑल सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड एबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, 18 साल से या 18 साल के ऊपर के जो सिटीज़न हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है हमारी कंट्री में। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू द वोट, और सभी सिटीज़न को वोट डालने का अधिकार है रिगार्डलेस ऑफ हीज हर कास्ट, चाहे उसकी कोई भी कास्ट क्यों ना हो, उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो, उसका जेंडर कोई भी क्यों ना हो। सम क्रिमिनल्स एंड पर्सनस विद अनसाउंड माइंड, कुछ जो क्रिमिनल पर्सन हैं और जो अनसाउंड माइंड हैं कैन ऑल्सो कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। दैट मीन्स जो कि वोट डालने का अधिकार किसको नहीं है, ये भी है जो क्रिमिनल्स हैं और जो पर्सन्स हैं जो अनसाउंड माइंड्स हैं, जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनको वोट डालने का राइट नहीं है। बट ओनली
हम कह सकते हैं बहुत ही रेयर ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे नेम्स को जो एलिजिबल हैं, वोटर्स हैं, पुट ऑन द वोटर लिस्ट, यानी जो वोट डालने का जिनको अधिकार है वो इस लिस्ट में उनके नाम लिखे। एज अ न्यू पर्सन अटेन वोटिंग एज, नेम आर एडेड टू द वोटर लिस्ट। और जो वोटर लिस्ट है, अब जो एलिजिबल हो चुके हैं, जैसे कि अगर आपकी 17 एज है और अब आप 18 में हो जाते हैं, तो आपका वोटर लिस्ट में नाम मेंशन करना गवर्नमेंट का काम है, वो मेंशन करेगी। नेम ऑफ दोज हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस और दोज हु आर डेड आर डिलीटेड, और उनके नाम को उस लिस्ट में से हटाना होता है जो जिन्होंने प्लेस चेंज कर लिया है या फिर जिनकी डेथ हो गई है। तो ये सारे काम गवर्नमेंट देखेगी लिस्ट बनाने का। कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट का जो बिल्कुल उसको चेंज किया जाता है, हर 5 ईयर्स में उसको चेंज किया जाता है लिस्ट को। एंड दिस इज़ डन टू एंश्योर दैट रिमेन्स अप टू डेट, यानी उसको पूरी एक अप टू डेट किया जाता है। उसके अंदर मेंशन किया जाता है नई चीज़ें जो हैं, नए नाम जो हैं, और पुराने अगर कोई कंडीशंस में है तो उनको हटाना होता है। लास्ट फ्यू ईयर्स अ न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अब एपिक सिस्टम भी स्टार्ट हो गया है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। यानी एपिक सिस्टम क्या है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, ये इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट द्वारा। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राई टू गिव दिस कार्ड टू एवरी वन पर्सन ऑन द वोटर लिस्ट। दैट मीन्स वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, तो ये सबको प्रोवाइड करी हुई है, उनको प्रोवाइड करा रखा है कार्ड। इसके अंदर एवरी पर्सन जो वोटर्स लिस्ट है उसमें सबको मिलती है। वोटर आर रिक्वायर्ड टू कैरी दिस कार्ड, वोटर्स इस कार्ड को कैरी करते हैं, देन गो आउट टू वोट, और वोट डालने जाते हैं। उनमें उनकी फ़ोटो होती है जो मतलब अभी आपने देखा जो एपिक है, यानी इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी, उस कार्ड के अंदर वोट डालने वाले की फ़ोटो होती है ताकि कोई और उसकी जगह वोट उसका ना डाल सके। दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स, ताकि कोई और वोट ना डाल सके। बट द कार्ड इज़ नॉट येट कंपलसरी फॉर वोटिंग, पर वोटिंग करते वक्त ये कार्ड ले जाना ज़रूरी नहीं है। फॉर वोटिंग द वोटर्स कैन शो मैनी अदर प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिटी लाइक अ राशन कार्ड एंड ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन जो वोट डालने वाला है वो ये सारी चीज़ें दिखाकर भी वोट डाल सकता है, और ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर राशन कार्ड हो। तो स्टूडेंट, आज हमने देखा वोटर लिस्ट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।